ये क्या है? ये तो सोना लग रहा है। आटे के अंदर सोना? ये कैसे आया? जैसे भी आया मेरा हो गया। एक काम करती हूँ, इससे पहले कोई देखे इसे लेकर ना सुनार के पास जाके गलवा देती हूँ। हाँ, साहब जी कुछ भी बहाना मार दूंगी कि मेरी तबीयत खराब है। साहब जी मेरी ना एकदम से तबीयत बहुत खराब हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, मैं आज जल्दी घर चली जाऊँ। अरे तेरा क्या रोज रोज का लगा रखा है? अपना ना एक दिन बॉडी चेकअप करा ले पूरा। रोज रोज तू ऐसे ही बहाने लगा लगा के आती है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी कान में दर्द हो रहा है। क्या है ये सब? साहब जी बहाना नहीं बनाते हैं, साहब जी तबीयत खराब होती है तभी बोलते हैं। आज तक कभी काम में कोई शिकायत दी है हमने आपको? भाई देख सुन, मेरे को ना तेरी सारी फिलॉसफी समझ में आ रही है। तू सबके घरों का काम निपटा के मेरे घर पे आती है लास्ट में, और जब तक तेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है और उसके बाद आके सारे ड्रामे मेरे घर पे करती है तू। साहब जी ऐसी बात नहीं है, साहब जी सच में बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। हम तो इतने समय से ठीक से काम कर ही रहे थे ना, कभी कभी तबीयत खराब होती है, उसमें भी आप पिछली बार का गिनवा देते हैं। अरे यार देख सुन, मेरा ना सुबह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, क्योंकि मैंने मम्मी को बहुत सारा सोना रखने के लिए दिया था और मम्मी पता नहीं कहाँ रख दी है सोने को, और वो सोना मिल नहीं रहा है। तो मेरा ना ऑलरेडी दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, और तू उस गुस्से को अपने ऊपर मत निकलवा। तू चुपचाप से पहले पूरे घर का काम निपटा, उसके बाद चली जाइयो। और तू रेस्ट करना आधे घंटे 1 घंटे, जितने घंटे रेस्ट करना तू उतने घंटे रेस्ट करो, उसके बाद काम निपटा फिर जाइयो। साहब जी हम घर जाएंगे, हमने फैसला कर लिया है। अरे कभी कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे तो हम ठीक से काम करते हैं ना, उसमें भी आप हमारे को ऐसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं तबीयत खराब में। ऐसी जगह पे हमें काम करना ही नहीं है जहाँ पे हमें जबरदस्ती तबीयत खराब में भी काम करवाया जाए। अरे रुक जा। देख सुन, मेरे ना रिश्तेदार आने वाले, तू एक काम कर, मुझसे ना 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो, पर आज जरूर काम कर जा। घर में देख बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं साहब जी, हम पैसों के भूखे नहीं है, पैसों के लिए हम काम नहीं करेंगे। हमारे सर में दर्द हो रहा है, पहले हम जाके दवा लेंगे और आराम करेंगे, हम शाम को आके आपका काम निपटा देंगे। अरे देख, मैं इतना तुझसे कभी कुछ कहता हूँ? मेरे घर पे रिश्तेदार आ रहे तभी तो मैं इतना कुछ कह रहा हूँ। या फिर तू एक काम कर, तू ना नीचे से जाके दवाई लिया और दवाई लेके थोड़ी देर आराम कर लियो और फिर दोबारा से काम कर लियो। ठीक है साहब जी। अरे रुक जाओ, इतनी भी जल्दी कहाँ है जाने की? भैया देख रहे हो, काम छोड़ के कितनी जल्दी पड़ रही है इसे जाने की। मैंने बताया था ना, यही है वो जो हमारे घर में गुल खिलाती है। बिल्कुल सही कह रहा है प्रेम, इसके हाव भाव से तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये वैसे घर जानी कर रही थी, और जैसे ही मैंने इसे एक ऑप्शन दिया कि तू नीचे से जाके दवाई लिया और फिर आके ऊपर आराम कर ले, तो ये हाल तैयार हो गई। मतलब इसे बाहर जाना है, भले 5 मिनट के लिए जाना है। तो इसका मतलब जो तू कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। अरे बिल्कुल ठीक ही कह रहा था भैया, और जो भी आपने बोला था ना करने के लिए, मैंने वैसा ही किया था, और मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। और भैया जो आपने मुझे गोल्ड दिया था ना, वो हार मम्मी का, वो मैंने आटे की चलनी में जाके रख दिया था, और महारानी ने वो निकाल लिया और अपनी चुन्नी में रख लिया है। हाँ, जिस हार को तू छुपा रही है ना, वो हार हमने ही रखा है, और मैंने तेरी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए ये सब किया था। उसके बाद भी मैंने तेरी इंसानियत चेक करने के लिए तुझसे बोला भी, मेरा सुनना नहीं मिल रहा, मेरा दिमाग खराब है। उसके बाद भी तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि साहब जी का सोना लौटा देता हूँ। जितनी बार भी तेरे घर पे मुसीबत आई, मैंने तेरे को पैसों से हेल्प करी, किसी और घर वाले ने तेरी हेल्प करी? साहब जी ये लीजिए आप अपना हार, हमको नहीं चाहिए ये हार। साहब जी आप लोगों ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। हमारे घर में भी परिस्थिति खराब चल रही थी, हमें सामने सोना दिखा तो हमें लगा कि ऊपर वाले ने हमारे लिए रखा होगा, हमने सोचा ही नहीं इस बारे में। साहब जी हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ये सब नहीं करेंगे, पर हमने आज से पहले कभी चोरी नहीं करी है। साहब जी देख सुन, तू ना मेरे घर पे काफी टाइम से काम कर रही है, इसलिए प्रेम ने मुझे ये सारी हरकतों के बारे में बताया था कि एक बार मैंने 500 नोट ले जाते हुए भी देखा था। तो प्रेम ने कहा मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, और प्रेम और मैंने ये प्लान बनाया था तेरा लॉयल्टी टेस्ट लेने का, और उसमें तू फेल हो गई है। हम तो ये चाहे ना तो अभी पुलिस के हवाले कर दे, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। देख, अगर तेरी आंखों में थोड़ी भी शर्म हो ना, आज के बाद ये सब करने की बजाय तू मुझसे डायरेक्ट आके पैसे मांग लेना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अरे भैया मैं बोलता हूँ इसे ना काम से निकालो, दूसरा बंदा देख लूंगा मैं, कोई और आएगा तो ठीक रहेगा। और ये तो बहुत दिन से चोरी करती आ रही है, और पता नहीं अगली बार क्या चोरी कर ले जाए। नहीं प्रेम, मैं समझ सकता हूँ,
इसकी बेचारी की कोई मजबूरी होगी जो उसने उस दिन 500 नोट भी चुराया और आज ये सब किया। मैं कल ही कैमरे वाले को कह के कैमरे लगवाऊंगा और उसके बाद भी अगर ये कुछ करती पकड़ी गई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारे घर पे अगर कोई दिक्कत है मुझे आके बताओ, मैं देखूंगा। अब जाओ यहाँ से, जाके काम करो।